नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। काफ़ी किसान भाई ये कमेंट्स कर रहे हैं कि धान की फसल में जो पत्ता लपेट है या तना छेदक है, सुंडी है, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल करें जिससे हमारी धान की फसल में आगे जाने के बाद में इसका नुकसान दिखाई ना दे। और कुछ किसान भाई ये बता रहे हैं कि धान की फसल में हमने जो दानेदार कीटनाशक जैसे फटेरा था, कार्डप था या बेटाको थी या जो कोरोजन थी, इसे हम लगा चुके हैं, परंतु उसके बाद भी हमारे धान की फसल में जो तना छेदक है, पत्ता लपेट, सुंडी वगैरह आ चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा है और हम अपने धान की फसल में इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किसान भाइयों आपको सभी प्रकार की खेती से संबंधित जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने अपनी धान की फसल में कार्डप डाल चुके हैं, फटेरा डाल चुके हैं या कोरोजन का स्प्रे कर चुके हैं, परंतु उनके धान की फसल में तो पत्ता लपेट है, तना छेदक या सुंडी है, उसका कंट्रोल नहीं हुआ है या अभी भी उसका प्रकोप जारी है। तो किसान भाई, आपने जब भी इस दवा का प्रयोग किया है या तो अपनी मर्जी से कर लिया है या रोग को आने से पहले कर लिया किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप रोग आने से पहले दवाई लगा देंगे, मान लीजिए आपने आज दवाई लगा दी है और आपकी जो दवाई है जो आपने लगाई है वो लगभग आपके खेत में 20 से 25 दिन तक कार्य करेगी, उसके बाद में इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा किसान भाइयों। तो मान लीजिए आज आपने अपनी धान की फसल में जो फटेरा है या बेटाको या कोरोजन है वो लगा दी है और आपकी जो फसल है उसके अंदर जो बीमारी आई है वो 25 दिन के बाद आई है। तो जो आपने दवाई लगाई थी उसका जो असर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और आपकी दवाई ने जो आपकी फसल में तना छेदक, पत्ता लपेट थी, उसे कंट्रोल नहीं करा किसान भाइयों। तो किसान भाई, आपने अपने धान की फसल में बीमारी आने से पहले पहले इस दवा का प्रयोग कर लिया है, जिससे आपने जो दवा लगाई थी उसका असर खत्म हो चुका है और आपकी धान की फसल में जो बीमारी है वो 25 दिन के बाद में आई है किसान भाइयों। तो ये आपने एक धोखा खाया है या आपने अपनी मर्जी से दवा लाकर एक नुकसान कर लिया किसान भाइयों। परंतु किसान भाइयों, आपको जब भी अपने धान की फसल में जो दानेदार कीटनाशक है या कोरोजन वगैरह है, जो भी तना छेदक या पत्ता लपेट की दवाइयाँ आती हैं, ये बिना लक्षणों के नहीं लगानी है। पहले आपको अपनी फसल में देखना है कि उसके लक्षण आए हैं बीमारी के, नहीं आए हैं। अब लक्षणों की पहचान आप कैसे करेंगे? जब आप अपने धान की फसल पर जाएंगे, खेत पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी धान की फसल में जो तितलियां होती हैं, एक लाल होती है, एक सफेद होती है। यदि आपको ये दिखाई पड़े तो समझ लेना कि हमारी धान की फसल में बीमारी आ चुकी है। क्योंकि किसान भाई, जो तितली आप देख रहे हैं, ये तितली क्या करती है, ये पत्तों पर अंडे देती है और अंडे के बाद किसान भाई इसमें से लार्वा निकलता है, ये बच्चा निकलता है जो तना छेदक और सुंडी के रूप में आ जाता है, जिसे हम तना छेदक या पत्ता लपेट के रूप में जानते हैं किसान भाइयों। यदि आपको अपने खेत में एक दो तितली दिखाई दे तो आपको तुरंत इसका स्प्रे करना चाहिए या आपको दानेदार कीटनाशक डाल देना चाहिए किसान भाइयों। अब दानेदार कीटनाशक में आप फटेरा डाल सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप बेटाको डाल सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हल्के कीटनाशक आते हैं जैसे कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है 4% जीआर में, यह रिजल्ट आती है जो फिप्रोनिल 0.3% आती है, आप इसे भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इन्हें नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस पर कोरोजन का स्प्रे कर सकते हैं। कोरोजन की यदि हम डोज की बात करें तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपको कोरोजन भी नहीं मिलती है तो आप एम्पिलोंगो आती है सिजेंटा कंपनी की, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपको ये भी नहीं मिलता है तो आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी में आता है, लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। मैंने आपको ये बहुत सारे कीटनाशक बता दिए हैं, आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं जो सा आपको समय पे मिल जाए। और इन सभी से आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर तना छेदक है, पत्ता लपेट के लक्षण है या बीमारी आई हुई है, ये बीमारी आ चुकी है, ये तुरंत कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में लक्षण आए तो कंट्रोल हो जाएगी, यदि बीमारी लग चुकी है तो भी कंट्रोल हो जाएगी, यदि बीमारी लगने वाली है किसान भाइयों तो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी धान की फसल से जो तना छेदक है, पत्ता लपेट, सुंडी है, उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।